सुनो, अल्लाह से मांगकर नहीं रोते, अल्लाह से रोकर मांगा करते हैं। बदबख्त है वो शख्स जो खुद तो मर जाए लेकिन उसका गुनाह ना मरे। अखलाक का असल इम्तिहान ताल्लुक खत्म होने के बाद शुरू होता है। हमेशा मुखलिस रहें, आपकी मौजूदगी वक्ती हो सकती है, मगर किरदार और रवैये दायमी असरात छोड़ जाते हैं। अनाओं के खेल में रिश्तों की हार होगी। जब तुम खुद को अल्लाह का पसंदीदा बनाना चाहो तो सबसे पहले दिल से ये खौफ निकाल फेंको कि लोग क्या कहेंगे। खुदाया, मैं तुझसे हर वो शय भुला देने का सवाल करती हूँ जिसके याद आने से मेरा सीना तंग पड़ जाता है। कुरान पढ़ना, समझना, सीखना, सिखाना और उस पर अमल करना सिर्फ मौलवी पर नहीं बल्कि हर मुसलमान पर फर्ज है। कोई भी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर नहीं होती। जहाँ दिल टूटने का खदशा नहीं होता, किसी को खोने का भी डर नहीं होता। सीमेंट से भी एक नसीहत मिलती है, जोड़ने के लिए भी नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए भी सख्त होना जरूरी है। रिश्तों में दिखावा करने से रिश्ते मजबूत नहीं होते। अच्छा बनने से रिश्तों में मोहब्बतें नहीं आती। अच्छा होने से रिश्तों में मजबूती आती है। अल्लाह ने तुमको जो दिया है उस पर राजी रहो तो सबसे बढ़कर दौलतमंद हो जाओगे। ज्यादा बातें, ज्यादा वजाहतें इंसानों को बाज़ औक़ात करीब नहीं बल्कि दूर कर देती हैं। डिग्री तो ऐसी होनी चाहिए जो आपको बावकार, बाहया और बाहिजाब बना दे, ना कि ऐसी जो आपका हिजाब तो एक तरफ, आपके सर से दुपट्टा भी उतरवा दे। उन चीज़ों को कबूल करें जिनसे तकदीर आपको बांधती है और उन लोगों से मोहब्बत करें जिनके साथ तकदीर आपको इकट्ठा करती है, लेकिन ऐसा पूरे दिल से करें। किरदार मशकूक हो जाए तो सफाई नहीं दी जाती, खामोशी ही सबसे बुलंद सबूत बन जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत, इज़्ज़त और लातादाद खुशियाँ नसीब करे। दिल साफ, नियत सच्ची और भरोसा अल्लाह पर हो तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें एक रास्ते का मुसाफिर बना। एक रास्ते का मुसाफिर कभी गुमराह नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास रास्ता ही एक होता है। रास्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जो लोग अजीज बनाते हैं वही लोग मरीज भी बनाते हैं। बद्दुआ तुम्हें नहीं देंगे। अगर लगता है तुमने अच्छा किया तो लाजमी अच्छा तुम्हारे साथ भी हो। हम किसी के दिल में नहीं झांक सकते कि कौन हमारे साथ मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला दिया करते हैं। मुझ पर हर सुबह ये वाज़ेह होता है कि इस जिंदगी में सब कुछ मौजूद होने के बावजूद भी यहाँ जीने के लायक कुछ भी नहीं है। ना जाने कितने दर्द ऐसे हैं जिन्हें सरदर्द कहना पड़ता है। हम हसीन तरीन, अमीर तरीन, ज़हीन तरीन और जिंदगी में हर हवाले से बेहतरीन होकर भी एक दिन मर जाएंगे। नजरअंदाज करो जैसे वो कभी थे ही नहीं। जिस दिन तुम किसी को वाकई अहमियत देना बंद कर दो, उसी दिन तुमने सबसे बड़ा बदला ले लिया। क्योंकि बदतरीन सजा ये है कि कोई तुम्हें याद करे और तुम भूल चुके हो। लोगों के रवैयों का जहर चक्कर वहीं पर थूक दें, वरना ये जहर आहिस्ता आहिस्ता आपको डिप्रेशन का मरीज बना सकता है। अपने माँ बाप को जी भर के देखा करें, ये अचानक चले जाते हैं। सयाने कहते हैं कि घोड़े के करीब पीछे से नहीं जाना चाहिए और बैल के करीब सामने से नहीं जाना चाहिए, लेकिन जाहिल के करीब किसी भी सिमत से नहीं जाना चाहिए। या रब, मैं तेरी हूँ और सिर्फ तेरी ही कायम किरदा हुदूद तक महदूद रहना चाहती हूँ। मुझे दुनिया की राहों में भटकने मत देना। या रब, मुझे दोबारा मेरे हवाले कभी मत करना। मिन्नतें, मुरादें, खुशी, हासिल, ला हासिल, मिलना, बिछड़ना, सब कैफियत एक वक्त के बाद बेमायने हो जाती है। ऐसा ही है, अब किसी भी बात, किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। नसीब का लिखा मिलकर रहता है, कब, कहाँ, कैसे, ये मेरा रब जानता है। अल्लाह दोस्त होता है, जब तुम थक जाओ तो उसके सामने बैठ जाया करो। वो सुन लेता है, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से। वो बचा लेता है टूटने से। वो रहीम है, रहम उसकी सिफत है। अता देखी तो अपने रब करीम की देखी, वरना कौन देता है किसी को महबूब अपना। क्या हुआ अगर दो चार दुआएं कबूल नहीं हुई? तुमने भी तो उसकी कितनी हय्या अला सलाह का जवाब नहीं दिया। इंशाअल्लाह उसके कुन की देर है बस, और मामलात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर आमदनी नहीं है तो अखराजात पर, और अगर मालूमात नहीं है तो अल्फाज पर। इल्म की तलब से शर्म ना करो, क्योंकि जहालत ज़्यादा बाइस से शर्म है। सौदा छोटी दुकानों से खरीद लिया करो। वो अरबपति बनने के लिए नहीं, सिर्फ दो वक्त की रोटी कमाने के लिए फिक्रमंद होते हैं। आपको दूसरे इंसान का दुख दर्द
معمولی محسوس ہو تو سمجھ لیجئے کہ انسانیت اندر مر چکی ہے۔ کبھی بھی کسی شخص کو سب کچھ نہ بتائیں، ہو سکتا ہے آپ کسی دشمن کو تعلیم دے رہے ہوں۔ کچے مکان کی قیمت وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا پرسکون وقت کچے مکان میں گزارا ہو۔ 4 چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں: رات کا قیام کرنا، سحری کے وقت استغفار کرنا، ہمیشہ صدقہ کرنا اور دن کے شروع اور آخری حصے میں اللہ کا ذکر کرنا۔ اور 4 چیزیں رزق کو کم کر دیتی ہیں: صبح کی نیند، نماز کی کمی، کوتاہی اور خیانت۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور، رزق کم ہو رہا ہے اور پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، تو جان لو کہ تم ایسے کاموں میں ملوث ہو جو تمہیں کرنے نہیں چاہیے۔ جلد از جلد چھوڑ دو، توبہ کر لو اور استغفار کو لازم پکڑو۔ عبادت میں اگر دل نہ بھی لگے تو خود کو جبر کر کے عبادت میں مشغول رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فاصلہ طویل ہو جائے اور تم اللہ سے دور رہنے کی خصلت میں پڑ جاؤ۔ اگر اللہ تمہیں یا تمہارے والدین کو تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا، تب بھی تم یا وہ اتنی بہترین نہیں لکھ سکتے تھے جتنی بہترین اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔